गांव में एक कंजूस आदमी रहता था जिसका नाम था करोड़ीमल। वैसे तो करोड़ीमल एक अमीर आदमी था, लेकिन अपने लिए चप्पल खरीदने में भी वह कंजूसी करता था। करोड़ीमल ने फलों का एक बाग भी खरीद रखा था। वह बाग की देखरेख करने के लिए बाग में आता जाता रहता था। उसने बाग की देखभाल करने के लिए एक नौकर भी रख रखा था, रामू। रामू उसके बाग से फल तोड़कर फलों को इकट्ठा किया करता था और उसके खेतों में ट्रैक्टर चलाया करता था। एक बार गांव के कुछ किसान करोड़ीमल के लिए फलों का जूस और भुना हुआ मुर्गा लेकर आए। सेठ जी, ये हम आपके लिए लाए हैं। करोड़ीमल बोला, जी बहुत बहुत शुक्रिया। जब किसान मुर्गा और जूस की बोतलें देकर चले गए तो करोड़ीमल ने उनको दो अलग अलग थैलों में रखकर थैलों का मुंह बंद कर दिया। और फिर उसने रामू को आवाज लगाई, रामू, ओ रामू। जी मालिक, बताइए क्या बात है। ये दोनों थैले घर पर पहुंचाने हैं और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि इन थैलों को रास्ते में मत खोलना, क्योंकि इनमें से एक थैले में एक ऐसी चीज है जो थैला खोलते ही उड़ जाएगी और दूसरे थैले में कुछ बोतलें हैं जिनमें खतरनाक किस्म का जहर भरा है। इस जहर को सूंघने से ही आदमी मर जाता है। ठीक है मालिक, मैं इन थैलों को बिल्कुल भी नहीं खोलूंगा। रामू थैले लेकर चल जरूर दिया, लेकिन वह भी खुराफाती था और अपने मालिक को अच्छी तरह जानता था। उसने रास्ते में एक सुनसान जगह पर रुककर सोचा, इन थैलों को खोलकर तो देखूं, आखिर इनमें है क्या। उसने थैलों को जैसे ही खोलकर देखा, उसके मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, आज तो मजा आ गया बेटा रामू। वह एक पेड़ के पीछे छिपकर भुना हुआ चिकन खाने लगा। और जूस की बोतलें भी पी गया। उसका पेट भरने पर उसे नींद आ गई। वह पास में ही एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर करोड़ीमल भोजन का समय होने पर अपने घर के लिए निकला। रास्ते में वह भुने हुए चिकन और जूस के बारे में सोच रहा था। आज तो अच्छी दावत का इंतजाम हो गया। घर जाते ही भुना हुआ चिकन और जूस पीऊंगा। घर पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, सुनती हो, बहुत भूख लगी है। रामू जो चिकन और जूस लेकर आया है, जल्दी से लेकर आ जाओ। जैसे ही वह डाइनिंग टेबल के पास पहुंचा, उसकी पत्नी वहां आकर बोली,
क्या कहा? कुछ नहीं लाया है? कहाँ रह गया ये रामू का बच्चा? अभी देखता हूँ। करोड़ीमल रामू की तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही दूरी पर उसे रामू एक पेड़ के नीचे सोता हुआ दिखाई दिया। करोड़ीमल ने उसे जगाकर पूछा, रामू, तू यहाँ सो रहा है? अब तक घर क्यों नहीं पहुँचा? और वे दोनों थैले कहाँ हैं? नींद से जागते ही रामू ने रोने जैसा मुंह बनाकर करोड़ीमल से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक, मुझे माफ कर दो। क्यों गलती हो गई? आपके मना करने पर भी मैंने उन थैलों में से एक थैले को खोल दिया। जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। थैला खोलते ही उसमें से एक अजीब सी चीज उड़कर चली गई। और दूसरा थैला? पहले थैले में से उस चीज के उड़ जाने से मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि अब मालिक को क्या मुंह दिखाऊंगा। इससे तो मर जाना बेहतर है। इसलिए मैंने दूसरा थैला भी खोल दिया और उसमें रखी हुई जहर की बोतलें पी गया और अब तक मरने का इंतजार कर रहा हूँ मालिक। रामू की बातें सुनकर करोड़ीमल को जोर का झटका धीरे से लगा। वह रामू को कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि करोड़ीमल अपनी ही बातों में फंस गया था।